नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका देव सिंह एजुकेशन हब में। आई एम डॉक्टर देव सिंह। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन कर लिया है, आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन कर लिया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे थे आपको बायोलॉजी के तहत। आज आपका एक नया टॉपिक है जिसे हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम सभी को आज कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वादा है आपका बहुत कम समय में अधिक जानकारी आपको मिलेगी और कुछ भी छूटेगा नहीं, तो जुड़े रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितना भी अध्ययन कराऊं सब कुछ महत्वपूर्ण है। आप पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वनडे एग्जाम की हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी हैं, उनके लिए ये बहुत पर्याप्त होने वाली है। और ये सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो एक एक करके सभी अध्ययन कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे लेक्चर, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं से मिले ज्ञान मिलना चाहिए। और पढ़िए अच्छे से और सिलेक्शन पाइए दोस्तों। चलिए तो आज का लेक्चर आरंभ करते हैं। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ह्यूमन बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, ये वही पूरा सिस्टम आपको इसके तहत पढ़ना है। यूरिन के कंपोजिशन क्या होते हैं, यूरिन से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं, उनको सभी को हम कवर करने वाले हैं। हम सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन का जो उत्सर्जी अंग होता है या प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो किडनी होता है। ह्यूमन बॉडी में दो पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है। वैसे तो उत्सर्जन विभिन्न प्रकार के अंगों से होता है, जैसे कि स्किन से स्वेटिंग के थ्रू होता है, जैसे कि हमारा लीवर बाइल के थ्रू होता है, जैसे कि हमारे अदर माउथ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्सक्रीट होती हैं। तो ऐसी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जहां से उत्सर्जन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम प्रमुख अंग की बात करें तो वो होता है हमारा किडनी। बैक साइड पे एब्डोमेन में दो पेयर किडनी पाई जाती हैं और यही यूरिन को बनाने का कार्य करती हैं। अगर हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग एक दिन में 1300 ml पर मिनट ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी। एक मिनट में 1300 ml ब्लड को फिल्टर किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि पूरे दिन में कितना यूरिन बनता है, तो 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है ह्यूमन बॉडी में। ये प्रश्न सारे नोट करते रहिएगा, मैं जितना भी कुछ बोलूंगा सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ह्यूमन बॉडी में यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होता है। कभी कभी ऊपर नीचे वैरी करता है, लेकिन वो 6 जो होता है एक सामान्य पीएच की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें कि यूरिन कंपोजिशन की, कि यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब कुछ आपको नोट करना है। आप स्टार्ट करेंगे, आप नोट करते चलिएगा। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं सब कुछ महत्वपूर्ण है। यूरिन के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा अमाउंट वाटर का होता है, 96% पानी होता है। वहीं अगर हम बात करें कि यूरिया का अमाउंट कितना होता है, तो 2% होता है, 2% यूरिया बनता है। और बाकी बचे हुए 2% में डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, है ना, अमोनिया, ये सारी चीजें, यूरिक एसिड, ये सब चीजें आ जाती हैं दोस्तों। इसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, ये भी आप नोट करेंगे। एडीएच, एडीएच के बारे में बताऊंगा, उसके पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। इस डायग्राम में स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे चीजों का। इस डायग्राम में आप देखिएगा दोस्तों, ये एक ह्यूमन बॉडी का इंटरनल आप देख रहे हैं, फिजियोलॉजी देख रहे हैं इसमें डायग्राम्स में। जहां कि आप ये देख रहे हैं, दीज आर द लंग्स। इसके बाद आप ये देख रहे हैं स्टमक। इसके बाद आप जो ये पोर्शन देख रहे हैं, दिस वन, ये किडनी है। यहां से यूरेटर आता है और यहां यूरिनरी ब्लैडर होता है और यहां से यूरिथ्रा होती है। दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा। तो ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, और यहां से ये ब्लड वेन्स और आर्टलरी होती हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज आती हैं जो रक्त को लाती हैं और ले जाती हैं। हार्ट से रक्त लाने का काम करती हैं और फिर यहां से जो फिल्टर हो जाता है उसको ले जाने का काम करती हैं।
अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये आप देख रहे हो, दिस इज द किडनी, ह्यूमन बींग्स में किडनी। यहां पे आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं यूरेटर। इसके बाद ये आप देख रहे हो, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज यूरेथ्रा। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स का जो ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मानव उत्सर्जन तंत्र है, इस यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। तो सबसे पहले किडनी, जो कि प्रमुख अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग आती है, वन पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलता है, ठीक है। जो ये वाली किडनी है, यानी अगर हम बात करें कि लेफ्ट साइड की किडनी जो है राइट साइड की तुलना में थोड़ा सा ऊपर होती है, उसके पीछे चित्र में भले आपको ना क्लियर हो, बहुत थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे ये है लीवर, ये आप देख रहे हो, दिस इज लीवर, लीवर। तो लीवर होने की वजह से ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है और यहाँ पर स्पेस होता है तो वो फिर ऊपर हो जाता है, तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है अप एंड डाउन में। इसके बाद किडनी, किडनी में आप देखिए नीचे है यूरेटर। किडनी से ये रक्त जो यूरिन फिल्टर होके आता है, यहां से आता है, यहाँ पर ब्लड फिल्टर हुआ और यहाँ से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं या हम कहें वेस्ट प्रोडक्ट होता है या यूरिन बनता है, वो यहाँ से आता है और यहाँ पे कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, इसमें कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और फिर जब ये भर जाता है, यानी जब इसका अप्रोक्सीमेट एक अमाउंट में हो जाता है 300 टू 400 ml अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती हैं। यानी अभी मैं नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती हैं और ये नर्व्स डायरेक्ट हमारे यहाँ ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। ब्रेन्स में हाइपोथैलेमस भाग होता है, वहां से कनेक्ट होती है और ये अर्ज प्रोड्यूस करती है टू डिस्चार्ज द यूरिन। यहां से आपको फील होगा कि मुझे अब यूरिन डिस्चार्ज करना है बिकॉज ये भर चुका है। तो फिर टाइम टू टाइम यूरिथ्रा के थ्रू आप डिस्चार्ज करते रहते हैं यूरिन को, जैसे ही भर गया वैसे ही आपने डिस्चार्ज कर दिया। एक और चीज, यूरिन का फॉर्मेशन इस पर भी निर्भर करता है या क्वांटिटी इस पर भी निर्भर करती है कि आपने कितना पानी पिया है, उस पर भी होता है। तो एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा एडीएच के बारे में दोस्तों, एडीएच यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और अभी जो है बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा जा चुका है एडीएच से रिलेटेड। इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन। मैं जितना भी कुछ बोल रहा हूं सब कुछ महत्वपूर्ण है, आप लिखते चलिएगा, नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। नोट्स बनाएंगे तो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा आपको, एक एक करके सारे टॉपिक। अभी फेस्टिवल की वजह से थोड़ा समय कम मिल पाया है, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डेली एक लेक्चर कम से कम आपका होगा ही होगा। तो सारे टॉपिक के आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, और जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, जिनको इंपॉर्टेंट है कि मुझे सामान्य दिन कवर करना है, वो जुड़े रहे, वो बहुत आराम से सारा कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एडीएच यानी वैसोप्रेसिन, इसका नाम वैसोप्रेसिन भी है। मनुष्य के शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसको हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि ब्रेन में होती है, यहाँ पे, ठीक है, ब्रेन में होती है, बैक साइड पे, यहाँ पे नीचे हाइपोथैलेमस भाग में पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि वो बॉडी के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए उसे मास्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे होती है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हार्मोन निकालती है एडीएच या वैसोप्रेसिन कहते हैं। और इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन ये है कि पूरे ह्यूमन बॉडी में वाटर को बैलेंस करना। बैलेंस से तात्पर्य इतना सा, अगर आपने कम पानी पिया है तो कम यूरिन का फॉर्मेशन करना, अगर आप ज्यादा पी रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यूरिन का फॉर्मेशन करना। अगर इसका विपरीत होने लगे कि आपने, जितना मैंने बताया कि 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है डेली, और अगर आप पानी कम पी रहे हैं, यूरिन तो अपना बनेगा ही 1 से 2 लीटर, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए तो ये हार्मोन वर्क करता है एडीएच, सो इसे वाटर बैलेंस हार्मोन भी कहते हैं बॉडी में, तो ये वर्क करता है प्रॉपर जो है।
यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको छोटे छोटे आप देखिए, नोट्स बहुत डिटेल में मत बनाइए कभी भी, हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाइए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। इसीलिए मैं चित्र की मदद से आपको समझा रहा हूँ कि कभी भूले ना जीवन में, वरना आप फिर भूल जाएंगे। अगर रटने पे करेंगे तो रटने के लिए तो बहुत सारे नोट्स में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, लेकिन नहीं, आप पढ़ के देखिए, समझिए चीजों को, समझेंगे तो जीवन भर याद रहेगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा, यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस आपको चीजें बताई यहाँ से। अब देखिए, इसमें मैंने 2-3 चीजें मेंशन की हैं कि क्या क्या चीजें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती हैं। तो एक जोड़ी वक्र यानी किडनीज होते हैं ह्यूमन बींग्स में, और किडनीज होती हैं एक जोड़ी मूत्रवाहिनी है जिसे हम यूरेटर्स कहते हैं। ये तो किडनी हो गया और ये यूरेटर्स हो गए, ये दीज आर द यूरेटर्स, ये यूरेटर्स हो गए जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जुड़े होते हैं, यानी यहां से वो लाने का काम करते हैं कि यूरिन को लाना है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करना है। तो एक तरह का यूरेटर क्या हुआ, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर हुआ, हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हुआ, जो कि केवल कैरियर का काम करता है या फिर लाने ले जाने का काम करता है, उसके थ्रू यूरिन आता है। इसके अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। जब ग्लैंड का सिस्टम आपको पढ़ाएंगे ना तो वहां पर बताएंगे एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, यहाँ पे इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड इसको कहा जाता है, क्योंकि रीनल का अर्थ है किडनी और सुप्रा मतलब होता है ऊपर, टॉप पे, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। इसी ग्रंथि को लड़ो या उड़ो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसी ग्रंथि को 3F के नाम से भी जाना जाता है। 3F यानी 3F, फाइट, फ्लाइट और फ्रॉड। तो तीनों ग्रंथि, तो लड़ने उड़ने के लिए ये इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये ग्रंथि इमरजेंसी हार्मोन स्रावित करती है। किडनी के बिल्कुल ऊपर होती है, दो होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर होती है। इसके बाद एक मूत्राशय या जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, इसको मूत्राशय भी कहा जाता है या यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, और एक मूत्र मार्ग जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। इसी के थ्रू बॉडी से आउटसाइड से डिस्चार्ज होता है, यानी बॉडी के बाहर डिस्चार्ज होता है यूरिन टाइम टू टाइम। अब इसके बाद हम इसमें आगे हम बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब इस चित्र में आप समझने का एक बार प्रयास करिए, थोड़ा मैं डिटेल में इसमें आपको चीजों को समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें होती हैं, कभी कभी पॉइंट आउट कर लिया जाता है। तो देखिए, ये एक ब्लू कलर की दिख रही है और एक रेड कलर की दिख रही है, ठीक है। ये देखिए, इसमें देखिए ये किडनी है आपकी दोनों, इसको इन्होंने सेक्शन काट दिया है ऐसे बीच से, इंटरनल दिखाया है, और ये ऐसे है ऊपर से आपकी। तो इसके ऊपर देखिए येलो रंग का, ये है एड्रिनल ग्रंथि जिसको मैं अभी चर्चा कर रहा था अभी मैं। इसके बाद देखिए ये रीनल धमनी, रीनल आर्टरी है ये, और ये जो है आपकी इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों ब्लड कैपलरीज हैं, ये दोनों ब्लड कैपलरीज हैं। हार्ट एक, यानी ब्लड कैपलरीज जो आपके रेड कलर की दिख रही है, ये आपके ब्लड को कैरी करती है, यहाँ पे लाने का काम करती है, और यहाँ ब्लड फिल्टर होता है। इसके बाद यहाँ से जाता है, फिर बॉडी में हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट उसको सर्कुलेट करता है, क्योंकि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। आप इसको पढ़ोगे, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे थे। फिर उसके बाद आप देखिएगा ये येलो रंग का देखिए नीचे आया हुआ है, यही है मूत्र मार्ग या जिसे हम यूरेटर कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मूत्राशय, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको, कुछ भी इसमें छूटा नहीं हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए कि किडनी का अगर सेक्शन, अगर इसके पार्ट देखें तो कॉर्टेक्स, ये जो आउटसाइड पे आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो ये आप रेडिश कलर देख रहे हो दिस इज कॉल्ड मेड्यूला, और ये यहाँ पे पेल्विस पोर्शन है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। इस पे देखिए, इस चित्र को थोड़ा सा समझ लें, इसको भी मैंने थोड़ा अलग से वाइड कर दिया है, इस पे देखिएगा। तो दोस्तों इसमें आप यहां से कट देखिए, ये देखिए रेड कलर का, ये पूरे किडनी में फैला हुआ है।
एक्चुअल में किडनी की जो यूनिट होती है, अगर हमने बात किया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसकी यूनिट की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में किडनी होती है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर किडनी की यूनिट की बात करें या हम किडनी की कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट की बात करें तो उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन। अभी मैं नेफ्रॉन के बारे में चर्चा करूंगा। नेफ्रॉन 1.2 मिलियन अप्रोक्सीमेट नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं और सभी का काम होता है रक्त को फिल्टर करना। यहां से देखिए कितने सारे ये सब फैले हुए हैं पूरे में ब्लड कैपिलरीज, और इन्हीं के ऊपर साइड में या नीचे या ऊपर आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे। नेफ्रॉन चारों तरफ से ब्लड कैपिलरी से बिल्कुल पूरी तरह से जाल के अंदर ढके होते हैं एक तरह से। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन यहां पे देखिए मूत्र वाहिनी जो नीचे की ओर जा रही थी, आप समझ लीजिएगा ये हमारा सिरा और ये हमारे धमनी। ठीक है, सिरा ब्लू कलर से है और ये रेड कलर से, इसमें प्योर ब्लड इसमें इम्प्योर ब्लड, इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसको। अब इसके बाद हम अगर नेक्स्ट उसमें स्लाइड में जाएं तो यहां पर देखिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसका शेप क्या होता है तो बीन शेप होता है। सॉरी, बीन की स्पेलिंग गलत हो गई, माफ करना दोस्तों, वो जल्दी जल्दी में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। तो ये बीन शेप होती है और किडनी बीन जो होता है ना हमारा, बीन आप समझ रहे हैं, जो खाने वाली बीन्स होती है ना, उसका आप शेप देखा आपने किडनी का कैसा होता है, लाइक दिस, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा है ना बीन शेप। तो बीन होता है, बीन शेप की होती है, गहरे लाल रंग की या अंबर कलर की होती है। अंबर कलर का आपको देखने को मिल जाता है। अंबर कलर नहीं कहेंगे या हम इसको गहरा लाल रंग ही कहेंगे, अंबर कलर से रिलेटेड नहीं होगा ये, इसको हम गहरा लाल रंग बोलेंगे। लाल रंग या डार्क ब्राउनिश कलर की होती हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए स्थान क्या है, तो पेट के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है। आपने चित्र में अभी मैंने दिखाया था आपको, जो बैकबोन बिल्कुल सीधी आती है उसके दोनों तरफ देखने को मिलती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ स्थित होती है। दायां वक्र बाएं की तुलना में थोड़ा नीचे होता है, हिंदी में इसे वक्र कहते हैं, और बाएं की तुलना में थोड़ा नीचे होता है क्योंकि उसके ऊपर लीवर या यकृत मौजूद होता है। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया था, बता भी दिया था। इसके बाद संरचना क्या है तो आप देख लीजिएगा, लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई होती है। इसके भीतरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। सॉरी, बाहरी भाग को, चित्र में आपने देखा था इसमें जो बाहर का पोर्शन होता है यहाँ का कॉर्टेक्स और ये मेडुला। तो ये हो गया 200 लीटर फिल्ट्रेशन का मतलब इतना सा है कि आपकी किडनी हर दिन लगभग 200 लीटर रक्त को फिल्टर करती है। 200 लीटर रक्त को किडनी फिल्टर करने का काम करती है पर डे, ये पर डे का है। बाकी मैंने आपको और भी फैक्ट्स स्टार्टिंग में दिए थे, सब नोट कर लीजिएगा। येलो पिगमेंटेशन होता है खून का या अंबर कलर होता है, इसको हम कहेंगे अंबर कलर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वहां पे, आप मैनेज कर लीजिएगा, जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें लिख लीजिएगा। यूरिन का कलर अंबर और किडनी का कलर रेडिश होता है। तो ये पिगमेंटेशन जो है ये मैं आपको बता दूं, एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है जिसको कहते हैं यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला होने का कारण है उसमें उपस्थित यूरोक्रोम नामक वर्णक। और ये वर्णक इसलिए होता है क्योंकि आपको पता ही है कि यूरिन में बहुत सारी चीजें होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स जो होती है, आरबीसीज वगैरह होती हैं, वो भी डेड होती हैं। वो सब कहाँ जाती हैं, इसी में रक्त में ही होती हैं, वो सब फिल्टर होती हैं, यूरिन से बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होती हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें हीमोग्लोबिन भी होता है। तो हीम एक वर्णक होता है, तो उसकी प्रेजेंस में यूरोग्लिन एक पिगमेंट बनता है और उसी की वजह से यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से जो है ये देखने को मिलता है आपका येलोविश कलर या अंबर कलर जिसे हम कहते हैं यूरिन का। तो इस तरह से ये आपके पॉइंट्स कुछ क्लियर हुए। इसके बाद मैं बात कर रहा था नेफ्रॉन की, इस स्लाइड में मैंने नेफ्रॉन को बताया है। ये नेफ्रॉन आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब यहां पर जो है मैंने इसमें भी मेंशन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। अ नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द किडनी। जो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के लिए संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत क्वाइल्ड ट्यूब होती है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। फिर इस ये जो दिख रहे हैं आपको, ये यहां से नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। जैसे एक तो आपने ये देखा, ऐसे इससे भी जुड़ा होगा, ऐसे ऐसे इससे भी जुड़ा होगा, इससे, ये सारे के सारे, और फिर एक जो है कलेक्टिंग डक्ट होती है, फिर वो यूरिन को कलेक्ट करती है। समझ रहे हैं आप?
तो इस तरह से, तो ये आप समझ लीजिएगा। अब देखिए चीजों को समझिएगा कि अ टफ फाइब्रोलस connective tissue in human. A healthy adult has 1 to 1.5 million nephrons in each kidney. ये मैं आपको बता चुका हूं कि 1.5 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी यानी प्रत्येक किडनी में देखने को मिलते हैं। यहां पे देखिए ये आपका जो ग्लोम्युलस दिख रहा है गोल गोल सा, ये एक छन्नी की तरह होता है, ऐसे छन्नी की तरह होता है। इसमें ब्लड आया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ये देखिए मूवमेंट होता है यहां से, ये लूप ऑफ हेनले है, यू शेप में होता है लूप ऑफ हेनले, ये देखिए यहाँ पे। तो लूप ऑफ हेनले कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न कि लूप ऑफ हेनले किससे संबंधित है निम्नलिखित में से, तो यहां से रिलेटेड है, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपका ये जब फिल्टर हो जाता है तो फिर यहां से कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, और इन्हीं के सारे कलेक्टिंग डक्ट में सारे नेफ्रॉन्स का यूरिन कलेक्ट होके फिर वो यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में स्टोर हो जाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने लगभग सबको कवर किया है। यहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते थे मैंने कवर कर लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे द्वारा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बस इतनी सी ही डिमांड है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों।